बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में एक एंगल दिया जाएगा, उसको देख के बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। साथ ही में कह रहा है बेटे राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एक पार्ट में आपने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 क्वाड्रेंट बताना है और नंबर 2 को टर्मिनल एंगल के बारे में बताना है। तो ये दो चीजें पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या बुलाए हैं और को टर्मिनल एंगल क्या है। उसके बाद इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही आसान है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, फिजिक्स में भी और मैथ में भी पढ़ के आ रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक्स वाई की बात की जाए। तो ये आपका बेटे पॉजिटिव एक्स है, ये आपका नेगेटिव एक्स, ये आपका पॉजिटिव वाई और ये आपका क्या है नेगेटिव वाई। सही है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई की बात की जाए वो आपका रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब बेटे आप ये बात भी जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी के साथ आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना है बेटे 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है बेटे 180 डिग्री और यहाँ पे बेटे कितना है 270 डिग्री और यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। हाँ, अगर रेडियन की फॉर्म में मेंशन करना चाहें तो 90 को रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं बेटे π/2, 180 को क्या कहते हैं बेटे पाई, 270 को बेटे क्या कह लेंगे 3π/2 और 360 डिग्री है तो इसको रेडियन की फॉर्म में क्या कहते हैं 2π। सही है जी। अब बेटे आप देखें कि जहां से आप स्टार्ट लेंगे, ये 0 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये रोटेशन लेते जाएंगे तो आपका एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहां से स्टार्ट लेंगे आगे की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आपका एंगल बनता जाएगा। जहां पे आप एंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, रुकेंगे, स्टॉप होंगे, वहां तक का वो आपके पास एंगल आ जाएगा। इस तरह से आप एंगल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब देखें यहां से आप स्टार्ट लेंगे ना, वो आपके पास कहलाती है बेटे इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड बोल सकते हैं। जिस पॉइंट पे जाके आप एंड करेंगे, रुकेंगे, टर्मिनेट करेंगे, देखिए ना टर्मिनेट कहते हैं एंड करना, खत्म करना, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटे, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं टर्मिनल आर्म या फिर टर्मिनल साइड। देखिए ना हम यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, इसको यहां से ऐसे मूव करते 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 यहां पे आके हमने एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो ये आपका इनिशियल आर्म, ये आपका टर्मिनल आर्म बन जाएगा। तो अब यहां से यहां तक आपने एंड किया तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे एंगल आ गया थीटा। इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट करते हैं। और यहां पे अब आप रोटेशन देखें, रोटेशन कैसी है बेटे एंटी क्लॉकवाइज। बस यही बात याद करने वाली है कि अगर रोटेशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल आपका क्या होगा बेटे पॉजिटिव होगा। देखिए ना घड़ी आपके पास किस तरह से चलती है, ये 12 1 2 3 घड़ी इस तरह से चलती है ना बेटे, तो ये है क्लॉकवाइज। जब आप घड़ी के उलट चल रहे हो तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो आपका एंगल जो बनेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है जी। हाँ, अगर आपके पास रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए, मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे ही आपके पास क्या हो बेटे रोटेशन हो 12 1 2 3, ठीक है, इस तरह से, तो ये देखें घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, ये देखें ऐसे आप एंगल ले रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, तो फिर आपका एंगल क्या होगा बेटे नेगेटिव होगा। ये दो बातें बस आपने याद रखनी है। अब जो मर्जी वो आपको एंगल दे दे, आप बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपके जहन में आना चाहिए अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे और देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है। अगर 0 और 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड, 180 और 270 के बीच में होगा तो थर्ड, और अगर 270 और 360 के बीच में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इजीली आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज है तो फिर आपका एंगल क्या होगा नेगेटिव होगा। सही है। तो जिस तरह से पार्ट आएगा इंशाल्लाह हम बता देंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ एंगल्स के नाम याद रखने, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है बेटे, इसीलिए चीजें सारी जरूरी हैं जो वो आपको बता रहे हैं। अगर आपका एंगल 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 0 से ग्रेटर 90 से लेस, तो उस एंगल को बोलते हैं बेटे एक्यूट एंगल।
नाम याद रख ले, रट्टा लगा ले। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के लिए थीटा 90 से ग्रेटर हो और 180 से ये देखो लेस हो, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 90 से ग्रेटर 180 से लेस, तो उस एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसे कहेंगे राइट एंगल। इसी तरह स्ट्रेट एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180। देखिए ना 180 यहाँ तक है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट ले, यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये आपके पास 180 आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल को आप थीटा इज इक्वल टू 180 को आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल है, इसमें थीटा 180 से ग्रेटर हो, 360 से लेस हो, 360 से ये देखें लेस और 180 से ग्रेटर, इसका मतलब यहां पे लाई कर रहा हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और फुल रोटेशन की अगर बात करें तो वहां पे थीटा कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए ना, वन कंप्लीट साइकिल, यहां से चले, यहां से स्टार्ट लें और यहीं पे आके फिर एंड कर दें, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, फुल रोटेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल क्या बनेगा बेटे, 360 डिग्री बनेगा, और रेडियन की फॉर्म में क्या होगा, 2 पाई होगा। लो जी, ये सारी बातें समझ आ गई ना बेटे, आराम से चल रहा हूं। चलें अब हम आपको बताते हैं कोटर्मिनल एंगल्स, क्योंकि वहां पे आपको कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में बताना है ना, लिखना है। तो कोटर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कोटर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स हैं जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में इनिशियल आर्म यानी कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के एक सेम पॉइंट पे शेयर हो रहे हो, उन एंगल्स को आप कोटर्मिनल एंगल्स का नाम देते हैं। दोबारा सुने, कोटर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स हैं जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के एक सेम पॉइंट पे शेयर हो रहे हो, उन एंगल्स को आप क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स। यहां से जरा समझ लेते हैं डायग्राम से। बेटा ये देखें, यहां से आपने स्टार्ट लिया इनिशियल आर्म, यहां से स्टार्ट लिया, ये यहां पे आके टर्मिनेट कर दिया। अब ये आपका क्या बन गया, एंगल बन गया कितना है, 45 डिग्री। तो ये इनिशियल आर्म, ये आपका टर्मिनल आर्म, तो ये एंगल बन गया 45 डिग्री। सही है। अब ये भी आपका क्या है, कोटर्मिनल एंगल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये देखें कि इसके अलावा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, सिर्फ रोटेशन के हिसाब से। तो पहले हम जरा पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आपको पता है कि फुल रोटेशन में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से ऐसे आता था, एंगल बढ़ता जा रहा है ना, ये देखें एंगल बढ़ता जा रहा है, इस तरह से चलते 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 यहाँ तक जब मैं पहुँचूंगा तो देखें स्टार्ट यहाँ से लिए, ये एक कंप्लीट रोटेशन है, 360 एंगल बन गया। अब मैंने यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि मेरे पास ये है मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने जाना है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर मैं ये आगे चलूँगा। सही है। तो ये कितना एंगल है, ये है 45, ये देखें। तो यहाँ तक कितना बन गया, 360, और 360 में अगर ये वाला 45, ये देखें ना 45, ये 45, ये अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटे ये मेरे पास कितना बनता है, 405 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से ये मेरे पास टोटल एंगल यहाँ तक कितना बन गया, 405 डिग्री। तो ये भी आपके पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जो एंगल गिवन है यहाँ पे, ये देखें, इसी को 360 फुल रोटेशन में ऐड कर दें, तो जो एंगल आएगा वो आपके पास कोटर्मिनल एंगल होगा। बस यही छोटा सा काम करना है। अगर आप रोटेशन चेंज कर देंगे, यानी कि उसी एंगल को 360 में से माइनस कर दें, तो आपके पास एंगल क्या आएगा बेटे, नेगेटिव। तो इसमें रोटेशन चेंज हो जाएगी ना, इसका मतलब आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो वो भी आपका जो एंगल आएगा वो कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा। तो ये देखें, मैं अब यहां से स्टार्ट लेता हूं, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज हम चले थे, अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ से स्टार्ट लें, इस तरह से चलते 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 ये यहाँ तक जाके आप एंड कर देंगे, टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। अब देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, टोटल रोटेशन यहाँ तक जाता हूँ, तो ये बनेगा 360। 360 में से देखें ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें देखें डायरेक्शन ये है और इधर देखें डायरेक्शन ये है, तो इतना हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। तो 360 में से ये 45 निकाल देंगे तो पीछे आपके पास कितना बचेगा बेटे, 315। लेकिन याद रहे, डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होगी तो एंगल आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसीलिए आप साथ में माइनस लगा देंगे, ठीक है। और वैसे भी जब आप 45 माइनस 360 करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन अगर आप 360 माइनस 45 करते हैं आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन फिर आपने यहाँ पे डायरेक्शन को देखना होगा कि यार डायरेक्शन तो हमारी है क्लॉकवाइज, तो आपको खुद से फिर माइनस लगाने का, दोनों तरीके ठीक है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे कर दिया, कोटर्मिनल एंगल्स आर 45, 405 और माइनस का 315। अब यह कैसे निकलते हैं कि 45 को आप 360 में ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 405। 45 माइनस 360 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 315 डिग्री आएगा, 315 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास क्या है बेटे, कोटर्मिनल एंगल्स आ गए हैं।
इस तरह से बस आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। जो एंगल गिवन होगा उसको 360 में ऐड कर देंगे तो वो आपके पास को टर्मिनल एंगल आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर उसी एंगल में से -360 डिग्री करेंगे तो आपके पास वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। बस यही काम करना है। लो जी, ये सारी बातें समझ आ गई इंशाल्लाह। अब आप देखें ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1। 65 डिग्री एंगल दिया गया है। पहले बताएं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं पेपर में साइड में, नहीं भी बनाएंगे तो आप ज़बानी भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये में हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें आप देखें कि 65 डिग्री है तो यहाँ पे 45 होगा, उससे आगे थोड़ा सा 65 होगा। अंदाजे के मुताबिक आपने लाइन लगा देनी है। तो ये आपका 65 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया। आप देखें किस क्वाड्रेंट में है, ये तो है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बस आप लिख दें कि द एंगल 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस जरूरी नहीं है वर्डिंग लिखें, आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट की भी सोल्यूशन की हेडिंग देके आप सिर्फ लिख दें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो भी ठीक है, जैसे एंड पे बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स लिखने हैं। तो आपके पास देखें 65 है ना, इसी 65 को 360 में सिंपल ऐड कर दें और इसी 65 - 360 डिग्री कर दें तो पॉजिटिव भी आ जाएगा नेगेटिव भी आ जाएगा। बुक के एंड पे देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव निकाला हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट में वो नेगेटिव भी निकाल रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों बता दें, दोनों बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये देखें को टर्मिनल एंगल 65 + 360 करेंगे कितना आ जाएगा बेटे 425। तो ये आपका को टर्मिनल एंगल आ गया। अगर 65 - 360 करेंगे तो माइनस का 295 आ जाएगा। तो बेटे ये भी आपके पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो एंड पे लिख दें सो द को टर्मिनल एंगल्स आर 425 डिग्री एंड द -295 डिग्री। बुक में देखेंगे तो सिर्फ आपके पास ये पॉजिटिव बताया गया है, नेगेटिव नहीं कैलकुलेट किया गया। तो वो भी ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव रहनी है तो आप सिर्फ यही वाला लिख के आ जाए तब भी नंबर मिल जाएंगे। दोनों लिख के आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है जी। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 135 डिग्री बेटे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 90 यहाँ पे होगा, 90 से आगे यहाँ पे बेटे कितना है 180 डिग्री, तो 135 कहाँ पे होगा, तकरीबन यहाँ पे लाई कर रहा होगा ना, यहाँ पे सही है। तो इसका मतलब ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 135 जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद को टर्मिनल एंगल से निकालने हैं। तो इसी 135 को 360 में ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 495 आ जाएगा। ये आपका को टर्मिनल एंगल आ गया। बस यहाँ तक छोड़ दें, पॉजिटिव तक तो बहुत है। अगर नेगेटिव निकालना है तो बहुत अच्छी बात है। 135 - 365 करेंगे तो माइनस का 225 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हैं, को टर्मिनल एंगल है। आप एक बताना चाहें तो वो भी ठीक है। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट की तरफ आ जाए -40 डिग्री। अब माइनस है साथ में, इसका मतलब एंगल नेगेटिव में आया है। और नेगेटिव के लिए देखें रोटेशन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, तभी तो एंगल नेगेटिव होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो -40 डिग्री, यहाँ पे होगा 0 डिग्री, तो माइनस में आना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो ये देखें तो चलते चलते यहाँ बीच में बिल्कुल 45 होगा, तो थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन -40 डिग्री बनता है। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट बनता है ये बेटे, ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि हमारा जो -40 डिग्री एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप चाहें तो इस तरह वर्डिंग लिख लें, चाहें तो इस तरह डायरेक्ट भी बता सकते हैं। मैंने एक पार्ट में जरा प्रॉपर तरीके से आंसर दिया, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आप चाहें तो हर पार्ट में इस तरह से वर्डिंग भी बना सकते हैं। क्लियर है बेटे। उसके बाद -40 को 360 में सिंपल ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो बेटे ये आपके पास कितना आ जाएगा 320 डिग्री। ये आपका को टर्मिनल एंगल -40 - 360, यानी कि उसी एंगल को 360 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे -400। तो ये भी आपका को टर्मिनल एंगल है। उसके बाद नंबर 4 वाले पार्ट में आ जाए 210 डिग्री है। अब 210 देखें पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ये यहां तक 180 से क्रॉस करना है और 270 से पहले तो यहां पे होगा आपके पास 210 डिग्री। ठीक है ना। तो 210 डिग्री बेटे आपके पास कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। लो जी। उसके बाद अब को टर्मिनल एंगल से निकालने हैं 210 + 360 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल दिया गया है इसको 360 में सिंपल ऐड कर दे 570 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस का 150 डिग्री आ जाएगा। ये को टर्मिनल एंगल आ गए। 5 वाला पार्ट देखें माइनस का 150 डिग्री। अब माइनस का 150 है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या होगा जी,
माइनस का 90, फिर ये माइनस का 180, फिर माइनस का 270। तो इस तरह से देखें, अगर ये आपके पास माइनस 90 है, ये आपके पास माइनस 180 है, तो 180 से पहले पहले ये आएगा ना माइनस का 150, तो इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइन हो सकती है। तो अब देखें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपका जो 150 डिग्री एंगल है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपने कोटरमिनल एंगल्स निकालने हैं, तो सिंपल माइनस का 150 डिग्री 360 में सिंपल ऐड कर दें तो 210 डिग्री आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 510 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका पास कोटरमिनल एंगल्स आ गए हैं, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 के तो ऑल पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब इसमें पार्ट नंबर 1 देखें, आपको ये डिग्री में वैल्यू दी गई है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपने डीएमएस में। डीएमएस मींस डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप बुक का पेज नंबर 99 ओपन कर ले, यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन बताई जा रही है, कन्वर्टिंग द डिग्रीज टू मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पेज नंबर 99 पे आ जाए। पहला स्टेप देखें जी, कहता है सेपरेट द होल नंबर पार्ट डिग्रीज ऑफ द डेसिमल। कहता है इसमें देखें कि जो इशारिया से पहले वाला आपके पास होल नंबर पार्ट आ रहा है ना, इसको डिग्री में अलग कर लें। ये पहला काम करना है। तो देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले इसको लिख लेते हैं जरा एक दफा, 4, 5, 6 डिग्री। अब देखें इशारे से पहले वाला जो पार्ट है ना, वो कहता है इसको डिग्री में अलग कर ले। तो आपने इस तरह से इसको डिग्री में पहले अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट द मिनट्स। आपको मिनट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो आपके पास ये इशारिया वाला पार्ट है ना, वो कहता है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे। तो याद रख लें, डिग्री से मिनट में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटे, आप अगर डिग्री से मिनट यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, ये निशानी याद रखिएगा, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अगर आप इसके उलट जा रहे हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अगर इसके उलट जा रहे हैं यानी कि सेकंड से मिनट या फिर मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बेटे, 60 से डिवाइड करेंगे। वो आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना, ये निशानी याद रख लें। अब देखें उसने सेकंड स्टेप में क्या कहा था कि जो इशारिया वाला पार्ट है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये देखें 0.456 मल्टीप्लाई इसको कर दें 60 से, तो आप मिनट तक पहुंच जाएंगे। तो मिनट के लिए आप अलामत यूज करेंगे डैश की, 1 डैश यूज करें, मतलब 1 प्राइम यूज करें, ठीक है। उसके बाद इसको जरा सॉल्व कर लें, 1, 2, 3 यानी कि 123 डिग्री एज इट इज रहेगा। इसको जरा सॉल्व करें, 0.456 मल्टीप्लाई 60 कैलकुलेटर पे करें तो ये आता है 27.36, ठीक है, ये आ गया मिनट ऊपर। अब डियर स्टूडेंट्स फिर से आगे देखें, तीसरा स्टेप क्या है। थर्ड वाले स्टेप में कहता है द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज द मिनट्स, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट ऑफ द मिनट बाय 60 टू गेट द सेकंड। फिर से वो कहता है यही तरतीब लगाएं कि ये जो आपके पास 123 डिग्री इसको एज इट इज, अब यहां से देखें पॉइंट से पहले वाला जो होल पार्ट है वो कहता है ये बन जाएगा मिनट, इसको अलग कर लें 27 मिनट। अब जो कहता है इशारिया वाला पार्ट बचा है उसको फिर से क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी, इस तरह से आपने इसको कर देना, तो ये आप सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो सेकंड तक आपने निशानी यूज करनी है, इस तरह से 2 डैश यूज करें या 2 प्राइम यूज करें, ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, 123 डिग्री 27 मिनट, इसको सॉल्व करें जी। 0.36 को ये हम कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आता है जी 21.6, तो ये आ गया बेटे 21.6 सेकंड, इस तरह से, ठीक है। अब बस यही आपका फाइनल आंसर, तो इसको जरा तरतीब से लिख लीजिएगा, यानी कि ये ब्रैकेट बेशक हटा दें, ये डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। लो जी बेटे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसमें देखें सेकंड तक आपका फंक्शन क्या हो गया, एंड हो गया, बस इससे आगे आप जा ही नहीं सकते। डीएमएस है ना, डिग्री मिनट सेकंड, तो ये देखें डिग्री मिनट और ये सेकंड, तो यही बेटे आपके पास फाइनल आंसर है कोई मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अच्छा, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कुछ बच्चे ये इस तरह से करना चाहें तब भी ठीक है, यानी कि 123.456 डिग्री है ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 123 प्लस फिर देखें 0.456 मल्टीप्लाई 60
ये बन गया मिनट। फिर उसके बाद 123 डिग्री बन जाएगा ना, डिग्री प्लस, अब बेटे इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27.36 मिनट। तो 123 प्लस 27 को अब अलग कर लेंगे, फिर प्लस लगाए 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये सेकंड तक पहुंच जाएंगे। अब इसको करेंगे तो 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया था जी 21.6। ठीक है जी, तो ये बन गया सेकंड। अब बेटे आप इसमें देखें सिर्फ प्लस को हटा देंगे, प्लस को हटाएंगे तो वही चीज़ बन जाएगी डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो ये भी तरीकाकार ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बीच में प्लस यूज़ करते हैं तो उससे घबराना नहीं है। कहीं पे अगर आप देखें कि बुक में उसने प्लस यूज़ किया हुआ है तो फिर आप कहें जी यहाँ पे पता नहीं ऐड क्यों कर रहा है, तो एंड पे जाके उस प्लस को इग्नोर कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके ठीक हैं, बहरहाल ये ज़्यादा अच्छा है। लें जी आगे चलते हैं, आपके पास है सेकेंड पार्ट 58.7891 डिग्री। तरीका तो आपको समझ आ गया ना बेटे। अब देखें डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है इसको डिग्री में अलग कर लें, जो इशारिया वाला पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट तक पहुंच जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये 58 डिग्री, आगे इसको सॉल्व करें तो आता है 47.346, इसको कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें दोबारा से वही चीज़, इसको मिनट में अलग कर लें। देखिए ऊपर मिनट है तो ये मिनट में अलग हो गया। उसके बाद जो इशारिया वाला पार्ट बचा इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, क्लियर है। अब ये 58 डिग्री 47 मिनट। अब बेटे इसको जरा सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो आता है 20.76 सेकंड। अब बेटे आप यही दोबारा लिख दें या इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। देखें 5 से ग्रेटर नंबर है ना तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, तो 20.8 बन जाएगा। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर ना, तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें जी 90.5678 डिग्री। फिर से वही तरीका, इसको पहले मैं लिखा हूं सोल्यूशन में, दोबारा लिखा एक दफा। अब 90 यानी कि इशारिया से पहले वाला पार्ट डिग्री में अलग हो गया, इशारिया वाला जो पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना बेटे। उसके बाद देखें 90 डिग्री, अब इसको सॉल्व करें तो ये वाला चीज बन जाएगी 34.068 मिनट। अब इशारिया से पहले वाला जो पार्ट होगा इसको आप मिनट, ऊपर मिनट है ना, मिनट में अलग कर दें, और जो इशारिया वाला पार्ट होगा इसको फिर से फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप सेकंड तक पहुंच जाएंगे। डबल प्राइम यूज कर रहे हैं ना, सेकंड तक पहुंच गए। अब ये 90 डिग्री 34 मिनट एज इट इज। अब बेटे इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो आता है 4.08 सेकंड। तो बस फिर यही तरतीब से लिख दें 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4.08 सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स एंड हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब देखें इसमें डीएमएस की फॉर्म दी गई है, डिग्री मिनट सेकंड। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से, ये वाली वैल्यू लेके आनी है डिग्री में जस्ट, तो इसी का उलट यहाँ पे करना है। तो कोई मसला नहीं है, तरीका आपको सिखा दिया यहाँ पे कि देखें अगर इधर से जाना है इस तरफ तो डिवाइड करेंगे 60 से, सही है ना। तो बेटा ये देखें पार्ट नंबर 1 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकंड है। तो जो डिग्री वाला है उसको तो डिग्री में रहने दें, क्योंकि डिग्री तक तो पहुंचना ही है ना, तो उसको तो आप डिग्री में रहने दें। आगे देखें जो आपके पास मिनट वाला है ना, इसको चेंज करेंगे। तो 32 अब मिनट है, इसको सेकंड तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे बेटे 60 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, प्लस आगे देखें 15 सेकंड है, इसका मतलब एक प्राइम को खत्म करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, दूसरे प्राइम को खत्म करने के लिए भी 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3600 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 डैश खत्म करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और डबल प्राइम या डबल डैश खत्म करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे, या कह लें 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। क्लियर जी। तो अब देखें बेटा इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.533, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.00416। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इनको ऐड अप करें तो ये आंसर आ जाता है। देखें जी कन्वर्ट हो गया जी, डिग्रीज में आ गया, इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आ जाए सेकंड पार्ट में, ये आपको वैल्यू दी गई है तो जो डिग्री में है उसको वैसे ही लिख लें। 1 डैश खत्म करना है तो 60 पे डिवाइड करें, डबल डैश खत्म करना है तो 3600 पे डिवाइड करें, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई 60 दो दफ़ा करेंगे ना तो 3600 हो जाता है। तो अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुटिंग करें, आपके पास ये वाला बेटे आंसर आ जाता है। ले जी आगे चलते हैं।
78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड है, तो 78 वैसे लिख लें, 45 मिनट है, इसको खत्म करने के लिए 60 पे डिवाइड, डबल डैश को खत्म करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दें, तो आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आता है 0.75, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 0.01, इनको ऐड अप करें तो 78.76 डिग्री आ जाएगा। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि हमें डिग्री की फॉर्म में एंगल दिए जा रहे हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप बुक का पेज नंबर 100 ओपन कर लें, उस पर आपको एक रेडियन की डेफिनेशन मिलेगी, छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ होगा। इसको पहले करते हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें से एक पक्का एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा, पहले से बता रहा हूँ, तो ये भी आपने जरा यहाँ पे समझ लेना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेडियन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? अगर आपको याद हो, फिजिक्स में ये डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई इज कॉल्ड रेडियन। तो यहां पे देख रहे हैं ये सर्कल है, उसका ये सेंटर बन गया, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल बिटवीन 2 रेडियाई इज कॉल्ड रेडियन। तो ये थीटा क्या होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है? आर्क लेंथ, और यही आर्क लेंथ जो है वो इस रेडियस की क्या होती है बेटे? इक्वल होती है। तो यही बात आप यहाँ पे लिख देंगे और उससे आपका प्रूफ हो जाएगा। देखें, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हैज एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आर्क लेंथ है ये इस रेडियस के क्या है बेटे? इक्वल, then the angle theta subtended by that arc is equal to 1 radian। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करेंगे? ये देखें, थीटा इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है, फार्मूला है उसका, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये आर्क लेंथ क्या है? l, तो l पुट कर दें, रेडियस क्या है? r, तो r पुट कर दिया। अब l किसके इक्वल है भाई? r के इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी l की जगह क्या कर दें? r, और ये वाला r एज इट इज। तो बेटे ये r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 रेडियन आ गया। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री की इक्वल होती है? 360 डिग्री। ये आपको पीछे अभी स्टार्ट में भी बताया था और पहले भी पढ़ा के आ रहे हैं। अगर आप इस सर्कल को 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दें तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा बेटे? 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये यहाँ तक ये हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये देखें एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। और रेडियन की फॉर्म में क्या होता है? 2 पाई। तो वही बात लिखी है, ये देखें, 1 रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। रेडियन की फॉर्म में 2 पाई ना, तो 2 पाई रेडियन जो होता है इसका मतलब वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। फिर से सुने, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है, और 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। क्लियर है? अब आप यहाँ पे सीखेंगे रेडियन टू डिग्री में जाना हो तो क्या करेंगे, और इसी तरह से डिग्री टू रेडियन में, या रेवोल्यूशन से डिग्री, डिग्री से रेवोल्यूशन, तो वो यहाँ से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ये देखें, अगर मुझे यहाँ से 1 रेडियन चाहिए, रेडियन टू डिग्री, तो बेटा ये देखें 1 रेडियन अपनी जगह पे, ये 2 पाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको डिग्री में मिल जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो डिग्री की फॉर्म में होगा। तो रेडियन टू डिग्री में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे गलती नहीं करनी कि पाई की जगह आप 180 पुट कर दें तो उससे आंसर गलत आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आंसर आप सेलेक्ट करके आइएगा। अब ये क्या करना है कि जो कुछ यहाँ पे है ना, ये पाई का पाई ही आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो ही ये वाला आंसर आएगा। ये देखें इस तरह से, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आप ज़रा गौर से देखिएगा बेटे। ये देखें जी 360 है ना, 360 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेके आएंगे 2 पाई, ये 2 पाई वाली ये वाली की है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पाई वाली बेटे की है, ये अब आपको नज़र आएगा। ये देखें ये पाई लिखा हुआ है, तो शिफ्ट की प्रेस करके ये देखें शिफ्ट, और ये देखें पाई लिखा गया है। अब इसको ऊपर ले जाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये देखें अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखें ज़रा गौर से, वही आ रहा है ना 57.2958 डिग्री। तो इस तरह से ये आपके पास 1 रेडियन इसके इक्वल आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 1 रेडियन अगर निकालना हो, यहाँ से 1 डिग्री अगर निकालना हो तो फिर ये 360 इधर आके 2 पाई के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू ये 2 पाई रेडियन अपनी जगह पे, ठीक है, और 360 यहाँ से आके डिवाइड हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आता है। तो ये किस में आंसर आ गया? रेडियन में। तो 1 डिग्री जो है वो इतने रेडियन के इक्वल होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। अब चाहे आप 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 का फार्मूला याद रख लें, या आप ये रख लें
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई 180 को रेडियन की फॉर्म में पाई कहते हैं ना, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ये ज़रा आसान हो जाएगा, छोटी वैल्यू है। तो इसमें भी वही तरीका, ये देखें, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 1 रेडियन अपनी जगह पे, डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री अपनी जगह पे। यहाँ से ये पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें रेडियन से आप डिग्री में चले गए। तो अब इसको सॉल्व करें, 180 डिवाइड बाई पाई पुट करें कैलकुलेटर पे, आंसर यही आता है। तो अब भी देखें 1 रेडियन किसके इक्वल आ रहा है, 57.2958 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो चाहे आप ये याद रख लें, ठीक है, यहां से रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन जा सकते हैं, चाहे आप ये वाला फार्मूला याद रख लें, ठीक है, आंसर सेम आता है। अब यहां से रेडियन टू डिग्री चले गए, डिग्री टू रेडियन आना हो तो यहां से देखें 1 डिग्री अपनी जगह पे यहां से, और इधर से पाई रेडियन अपनी जगह पे, सही है। अब हमें ये 180 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। लो जी, ये सारी चीज़ें याद होगी। अब हम ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाए जी यहाँ पे पार्ट नंबर 1, 36 डिग्री है, इसको रेडियन में लेके जाना है। तो ये देखें डिग्री से रेडियन में लेके जाना हो तो पाई ओवर 180 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो बेटे फिर ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, बड़ा ही आसान है। 36 डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। लो जी, इसको ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें जिस तरह से अभी बताया है। ये देखें ये आपके पास आ जाएगा जी 36 मल्टीप्लाई, ये ऊपर लिखेंगे पाई, ये आ गया पाई डिवाइडेड बाय 180, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आता है जी पाई ओवर 5, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने पुटिंग कर देनी है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, पाई ओवर 5, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी पाई ओवर 5। लो जी, ये इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखें डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 2 पाई ओवर 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तरीका भी ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर 360, तो देखते हैं जी इससे आंसर आता है कि नहीं आता। ये देखें जी 36 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है जी 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने दोनों में से कोई एक तरीका इख्तियार करना है, ठीक है। तो आपका आंसर सेम आता है। लो जी, अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। तो इसका भी आंसर क्या आता है बेटे, पाई ओवर 5 रेडियन। तो आपने कोई एक तरीका फॉलो करना है, ठीक है, चाहे 2 पाई ओवर 360 से कर दें, चाहे पाई ओवर 180 से कर लें, आंसर सेम आता है। ले जी सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपके पास है 22.5 डिग्री, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 22.5 लिखे मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया, आंसर आ जाएगा पाई ओवर 8। करें कैलकुलेटर पे पुट, यही आंसर आता है, डायरेक्ट आता है। थर्ड वाला पार्ट देखें 67.5 डिग्री, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 67.5 मल्टीप्लाई कर दे पाई ओवर 180 से। अब इसका पॉइंट पहले ख़त्म कर लें, सही, आंसर फिर ठीक आएगा। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, देखिए 1 लगा देंगे, उसके बाद एक डिजिट है तो एक सिफर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से करें, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट यही वैल्यू लिखें, आपका आंसर आता है 3 पाई ओवर 8। तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटर पे आपने किस तरह से पाई यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे रेडियन में। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, इसका उलट, यानी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब रेडियन की फॉर्म में देखें एंगल दिए जा रहे हैं, वैल्यू दी जा रही है, आपने डिग्री की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें रेडियन से डिग्री की फॉर्म में जाना हो तो ये फार्मूला है, 180 ओवर पाई से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें पाई ओवर 16 अपनी जगह पे, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से सुनो, रेडियन से डिग्री में जाना हो, ये देखो तो क्या करते हैं, 180 ओवर पाई से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो पाई ओवर 16 अपनी जगह पे, 1 रेडियन की जगह क्या लिखेंगे, 180 ओवर पाई। तो सॉल्व करें इसको, पाई पाई से कैंसिल, 180 ओवर 16 का आंसर ये वाला आता है 11.25, चेक कर सकते हैं। आंसर आ गया सेकंड पार्ट 11 ओवर 5 पाई रेडियन।
11 पाई ओवर 5 अपनी जगह पे, 1 रेडियन की जगह क्या लिखेंगे, ये देखो 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसल, 11 ओवर 5 का 2.2 मल्टीप्लाई 180 तो ये 396 डिग्री आ जाता है। यही बेटे आपकी बुक के एंड पे आंसर है। 7 ओवर 6 पाई रेडियन, 7 पाई ओवर 6 अपनी जगह पे, 1 रेडियन की जगह, क्योंकि इसके साथ देखो 1 है ना, तो 1 रेडियन की जगह क्या लिखेंगे, 180 ओवर पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, तो ये पाई पाई से कैंसल, 7 ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। लो जी, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ पार्ट नंबर 1 देखें रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। हमें रेडियस और एंगल गिवन है, जबकि आपने ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो बहुत ही आसान है, डेरिवेशन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें एज वी नो दैट, अभी आपको आर्क लेंथ का फार्मूला पढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है, पिछली स्लाइड के अंदर थीटा क्या था, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, तो आर्क लेंथ को हमने L से शो किया था और रेडियस को R से शो किया था। यहां से बेटे L निकाल ले, आर्क लेंथ अपनी जगह पे, ये R डिवाइड हो रहा है थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर्क लेंथ आ गई R थीटा। यहाँ L की जगह S भी आप यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू R थीटा होता है ना, फिजिक्स में भी आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। तो R हमारे पास 6 है, सेंटीमीटर में ही रहने दें, और थीटा हमारे पास क्या है, π/3, तो 3 to the 6 तो 2 पाई आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई आपने कैलकुलेटर पे पुट करना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको तरीका सिखाया है। तो ये देखें, अगर आप 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की जगह यहाँ 180 पुट नहीं करना, वो तो 360 डायरेक्ट आ जाएगा ना। ये देखें, ये वाला आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो आपने बेटे यहाँ पे लिखना है 2 मल्टीप्लाई कर दें इसको पाई से, तो ये देखें, ये पाई लिखा गया है, तो ये 2 पाई, फिर ये SD की प्रेस करेंगे 6.288 आ जाएगा, सही है। तो इस तरह से ये देखें 6.28 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूनिट यूज़ किया है आर का वो सेंटीमीटर था, ठीक है, तो लिहाजा सेंटी ख़त्म नहीं किया, तो एंड पे भी आप सेंटीमीटर ही यूनिट रहने देंगे। तो L आपके पास क्या आ गया, 6.28 सेंटीमीटर, ये आपका आर्क लेंथ का आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद है जी एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला याद रख लें, इस फार्मूले को रट्टा लगा लें कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो आता है हाफ r स्क्वायर इंटू थीटा। और याद रखिएगा यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले में आप थीटा पुट करेंगे वो रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर यहाँ डिग्री की फॉर्म में होता तो पहले उसको हम रेडियन की फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके पुटिंग करेंगे। ये बात नोट कर लें, आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। तो बेटे ये देखें, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 1/2 r कितना है 6, उसका स्क्वायर आ जाएगा, थीटा कितना है π/3 पुट कर दें। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, या इसको सिंपलीफाई करके 6 पाई आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई पाई करेंगे अभी कैलकुलेटर पे जिस तरह करके दिखाया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे यूनिट यूज हो रहा था सेंटी, वो खत्म नहीं हुआ, तो लिहाजा एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटी खत्म करोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन एंड पे यही आंसर है, तो लिहाजा आप सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लो जी, पार्ट नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब आ जाए जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। आर हमें गिवन है, रेडियस और एंगल भी हमें रेडियन की फॉर्म में गिवन है, टेंशन खत्म, डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। तो आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व कर लें जी। पाई पाई से सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा, डिवाइड बाय 6, तो इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास रहता है 4 सेंटीमीटर। तो L क्या आ गया बेटे, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखें सेंटी, इसीलिए सेंटी प्रीफिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आर की वैल्यू आपने पुट किया ना तो उसका सेंटी खत्म नहीं किया, वो चलता आ रहा है, तो इसीलिए एंड पे भी सेंटी रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, हाफ r स्क्वायर, थीटा फार्मूला होता है, हाफ r की जगह वैल्यू पुट करें 4.8 ओवर पाई, होल का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा कितना है जी 5 पाई ओवर 6। यहाँ पे डेरिवेशन 1 पाई पाई से नहीं उड़ा देना, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। हाँ, 1 पाई पाई से कैंसिल कर सकते हो, लेकिन 1 पाई फिर यहाँ पे बच जाएगा। तो आप कोशिश करें इसी पूरी चीज़ को ना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट कर लें, ठीक है। डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तब भी आंसर बेटे बिल्कुल ठीक आता है, ये मैंने पुट करके देखा है। ये देखें, हाफ फिर 4.2 पाई, होल का स्क्वायर ले लें, फिर मल्टीप्लाई 5 पाई और 6 करेंगे। इस कैलकुलेटर पर गलती हो ही नहीं सकती, अच्छे वाला ले लेंगे, सारी ज़िंदगी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह इस पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। देखें लास्ट डिजिट 5 है ना, फिजिक्स में आपको रूल सारे सिखा के आया हूं, मैथ में भी बताए थे। अब यहां पे देखें ये लास्ट डिजिट 5 है, तो देखा जाता है कि 5 के बाद इवन है या ऑड है। इवन हो तो राउंड ऑफ नहीं होगा,
ऑड नंबर हो तो फिर एक आगे बढ़ जाएगा, सही है। अगर ये वाला डिजिट 5 से ग्रेटर होता फिर तो ऑटोमेटिकली एक आगे बढ़ जाता, लेकिन अगर आखिरी डिजिट 5 है तो फिर हम देखते हैं कि अगला डिजिट कौन सा है, इवन है या ऑड है। ऑड हो तो एक ऐड हो जाएगा, इवन हो तो फिर ऐड नहीं होता, वही आपका आंसर रहता है। तो अब देखें 5 ऑड नंबर है, लिहाजा यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। कहता है इफ द सेंट्रल, ये भी बहुत आसान है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब एंगल थीटा हमें दिया गया है। उसके बाद कहता है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस भी आ गया और एंगल भी दिया गया है, ठीक है। ये रेडियस कितना है जी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, और परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया भी आपने कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, पहले गिवन डाटा मेंशन करें इस तरह से, एंगल थीटा 60 डिग्री, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है बेटा, इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा, ये अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। एरिया हमने निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब जरा यहाँ पे थीटा को गौर से देखें, अभी मैं क्या कह के आ रहा था कि थीटा रेडियन की फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। यहाँ देखें थीटा डिग्री की फॉर्म में आ रहा है, नजर आ रहा है बेटे। अब यहाँ पे इसको पहले रेडियन की फॉर्म में लेके जाएं तो 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, सही है भाई। 1 डिग्री कितने रेडियन की इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन की इक्वल होता है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 से। तो अब ये देखें थीटा रेडियन की फॉर्म में आ गई। इसको सॉल्व करें या ना करें आगे कर लीजिएगा एक स्टेप के अंदर। तो अब पुटिंग करें 1/2, ये हाफ आ गया, आर कितना है 12, उसका स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा कितना है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 72 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3, इसको सॉल्व करें तो 24 पाई आ जाता है, फिर 24 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 3.14 पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पाई पुट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं होगी कि गलत आ ही नहीं सकता। तो वो आएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। उसके बाद वो कह रहा था परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, सही है। अब देखें आपके पास सर्कल है ना, सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है, ये अगर आपके पास सर्कल है इसका ये सारा सरकमफ्रेंस होता है, जिसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है बेटे 2 पाई आर, यही होता है कि कोई और होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर एरिया निकालें सर्कल का तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने पूरे सरकमफ्रेंस में से इसका यानी कि उस टोटल का इतना परसेंट निकालना है ना 24 ओवर पाई, तो बेटे फिर टोटल का निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, इसका एरिया सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो फिर 24 पाई यानी कि ये वाली वैल्यू लिखें चाहे ये वाली लिखें, हम पाई रहने देते हैं ताकि पाई पाई से कैंसिल हो जाए। तो ये देखें 24 पाई डिवाइडेड बाय भाई टोटल सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब बेटे इसको सॉल्व करें, पाई पाई से कैंसिल, 24 ओवर आर स्क्वायर, आर की जगह वैल्यू पुट कर दें 12, इसका स्क्वायर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आता है 16.66666 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा परसेंट। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.67%, ये आपका आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल पाई बाय 8 रेडियंस, यानी कि हमें एंगल दिया गया रेडियन की फॉर्म में बेटे कितना है पाई बाय 8। आपने फाइंड आउट क्या करना है परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले बाय गिवन मेंशन करेंगे, आर बेटे आर ही रहेगा क्योंकि आर की कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आर आर ही रहेगा। थीटा कितना है पाई बाय 8 रेडियन, रेडियन की फॉर्म में है, बहुत ही आसान हो जाएगा, डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे। टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, बेशक उसने नहीं भी कहा, ठीक है। तो वो देखें एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा, तो वैल्यू पुट कर दें 1/2, आर आर ही रहेगा उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई थीटा कितना है पाई बाय 8। तो अब देखें आर स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई तो पाई आर स्क्वायर, और 2 को 8 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर, ये चीज हमें चाहिए। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया वैसे ही कर लें, ये पहले लिखेंगे ये वाली सारी चीज यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय बेटे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है
पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस की अगर इसकी बात करें तो वो होता है बेटे 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम एरिया यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई 100, पाई पाई से कैंसल, ये 16 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसल, तो 1/16 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 6.25% ये आपका बेटा आंसर आ गया। परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर का आंसर कितना है 6.25%। क्लियर है जी, बहुत ही आसान था। ले जी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से समझिएगा बेटे, लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सर्कुलर सेक्टर, अब डायग्राम आप देख सकते हैं बुक में बनाई हुई है ये वाली, ठीक है, ये देखें सर्कुलर एक सेक्टर है, ठीक, उसका रेडियस हमें दिया गया, चाहे ये वाला मेंशन करें चाहे ये वाला, ठीक है, बराबर ही होगा ना, तो इधर भी बना सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस आ गया बेटे 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, इसको आप रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अभी उसने बता दिया 150 डिग्री ये एंगल आ गया। दिस सेक्टर इज कट आउट, जरा गौर से सुने, कहता है दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द कोन, इसी सेक्टर को आपने कट आउट किया, फिर ऐसे मिलाएंगे, बेंट करेंगे इसको, तो फिर इसका मतलब ये कोन बन जाएगी। मैं बना के दिखाता हूँ। व्हाट इज द स्लांट हाइट, स्लांट कहते हैं तिरछी, आपने स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और उस कोन की जो बेस में रेडियस होगा वो भी आपने कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, पहले तो इसको जैसे बेंड करेंगे तो ये कोन बन जाएगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ये देखें जी, ये आपके पास बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स कोन, बन गई ना कोन, ठीक। अब आप देखें कि ये आपके पास सारा आल्टीट्यूड होता है इसके सेंटर तक, ये सारा क्या है आल्टीट्यूड, जिसको एच से शो करते हैं, और ये वाली लाइन समझ लें, या ये वाली तिरछी लाइन है ना, स्लांट का मतलब तिरछा ही होता है, तो आपने ये स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है स्लांट हाइट, स्लैंट पढ़े या स्लांट पढ़े, स्लांट ही है वैसे वर्ड, तो स्लांट हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये है आपके पास इस कोन का सारा बेस एरिया, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये है सारा बेटे बेस एरिया कोन का। तो अब इसमें आपने रेडियस कैलकुलेट करना है, इस बेस एरिया में से आपने रेडियस कैलकुलेट करना है, तो ये आपका रेडियस होता है, इस सेंटर से लेके ना ये यहाँ तक, ये आपके पास बेटे क्या होता है, ये रेडियस आर है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, इसका रेडियस भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है जी, स्टेटमेंट मैंने आपको सारी आसान करके समझा दी है, साथ में ना वो आपकी हेल्प भी कर रहा है, कि हिंट दे रहा है। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर की आर्क लेंथ इज इक्वल टू होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, ये इस कोन की पूरी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, जैसे सर्कल का ये सारा सर्कमफ्रेंस होता है, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो कितना होता है 2 पाई आर। फिजिक्स और मैथ को लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है, हमने फिजिक्स में ये बताया था आपको कि सर्कमफ्रेंस होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये सारे एमसीक्यूज आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे, बनवाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटे आपने इस बेस एरिया का रेडियस भी कैलकुलेट करना है। हिंट उसने दे दिया, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। क्लियर, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन डाटा पहले मेंशन करेंगे, आर हमें दिया गया रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया गया 150 डिग्री, अब डिग्री में है, आप इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको पीछे तरीका सिखा के आ रहा हूँ, 150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर देंगे ना, तो ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री जो होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, तो इसको सॉल्व करें, 5 पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा, ये आपके पास थीटा आ गया बेटे 5 पाई बाय 6 रेडियन। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से मेंशन करेंगे ताकि ज़रा चेक करने वाले को आसानी हो। स्लांट हाइट ऑफ द कोन आपने फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो पहले करते हैं जी, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज सेम, याद रख ले, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, याद रखिएगा। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज दैट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, जो आपका यानी कि ओरिजिनल सर्कल होगा, उस ओरिजिनल सर्कल में जो तो बेसिकली आपके पास सर्कुलर सेक्टर बना है ना, लेकिन ओरिजिनल जो सर्कल होगा उस ओरिजिनल सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है स्लांट हाइट। ये जो स्लांट हाइट है ये बेसिकली कोन बनी ही ओरिजिनल सर्कल की है ना,
ठीक है। तो उधर से डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस स्लांट हाइट के हमेशा इक्वल होता है। बस फिर ये निशानी याद है तो फिर यहाँ पे वर्डिंग में मेंशन कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है। वो रेडियस आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो बस फिर लिख देंगे सो स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। ये जी आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। अब आ जाए जी आगे चलते हैं। आर्क लेंथ पहले निकालेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आर्क लेंथ होगी तो आप ये वाला हिंट यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसीलिए पहले आर्क लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो आर्क लेंथ L से शो करते हैं या S से भी कर सकते हैं। उसका फार्मूला हम जानते हैं, L = r थीटा होता है। r 12 है, थीटा 5π/6 है। ये देखें रेडियन की फॉर्म में पुटिंग करनी है, सही है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 पाई। तो आर्क लेंथ आ गई आपके पास 10 पाई, ये यूज होगी आगे। देखें हिंट क्या है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, यही हिंट दिया है ना, बस इसको यूज करें। तो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर अभी हमने यहां से निकाली है, कितनी आई 10 पाई, पुट कर दें। सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन, कोन का सर्कमफ्रेंस, ये है सारा सर्कमफ्रेंस। तो ये तो सर्कल जैसी दिख रही है ना आपको, तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, अभी बताया है। तो बस फिर इस कोन का भी जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। ये सारा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरे का पूरा ये सारा ऐसे सर्कल नुमा, ये आपके पास सारा बेस एरिया है। तो इसका मतलब ये सारा आपके पास क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस बन गया। तो आपने इस कोन का जो सर्कमफ्रेंस लेना है वो कितना है 2πr। क्लियर। अब देखें ये पाई पाई से कैंसल, ये 2 इधर आके 10 के डिवाइड हो जाएगा। हमें r चाहिए ना रेडियस, सॉरी ये मैंने r कैंसिल कर दी इधर से, ये आपके पास r ही रहेगा। ये पाई पाई से कैंसल, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से r बच जाएगा। तो 2 5 10, तो r = 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पुटिंग की थी वो सेंटीमीटर वाली ही की थी, ठीक है ना। 12 देख सकते हैं आप, तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो यहाँ पे भी यूनिट क्या आएगा, r का सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ गया कि ये जो आपके पास रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। देखें एक एक क्वेश्चन आपको मेहनत से आसान करके समझा दिया है, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। देखें इतनी गर्मी में सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट्स की मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।